हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए हम लोग करेंट में जो है वो पर्यावरण का टॉपिक किए हैं। एक मिनट, पेन सेलेक्ट करना है। देखिए पर्यावरण का टॉपिक जो है वो हम लोग कर चुके हैं। इससे 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और स्पेस भी जो है मैंने कल कंप्लीट करवा दिया था 3, और आज मैं जा रही हूँ डिफेंस करवाने। इससे अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन आएंगे। देखिए वही इसमें भी मैं बेसिक भी बताऊंगी, और उससे जो करेंट स्टार्ट होगा तो उसमें हम जैसे लास्ट चैप्टर डिफेंस में आगामी जो मिशन है और अभी क्या डेवलपमेंट है रिसेंट में 21-22 में, तो और कुछ भी जो इन फिर आगे मंथ में जो ऐड होगा फिर उसको हम अपडेट कर देंगे, उसी में ऐड ऑन करते जाएंगे, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इससे देखिए अभी 3 2 5 और 3 8 नंबर का हमारा करेंट अफेयर तैयार होने जा रहा है। और आज से मैं क्या करूँगी कि जो डेली का करेंट अफेयर, जैसे कि आज अभी जब डिफेंस ख़त्म होगा तो वैसे ही मैं आज वाले डेट का करेंट अफेयर्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए करेंट अफेयर्स का वो भी वही करेंगे, डेली करेंट अफेयर्स करेंगे। वैसे यदि उसमें कुछ भी इसमें ऐड ऑन होता है तो ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे फिर इसी में जैसे पर्यावरण से क्या न्यूज आया, डिफेंस से क्या न्यूज है, स्पेस से क्या न्यूज आएगा, एक देखिए एक स्टेट का सेक्शन बना देंगे जिसमें स्टेट वाइज जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इन दिनों में कौन सी योजना आई है, क्या क्या हुआ है, ठीक है। फिर वैसे ही बिहार में, तो वो एक तरह से हमारा योजना भी कंप्लीट होगा फिर उससे जो रिलेटेड। इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग प्रयास किया है, अलग अलग टॉपिक को करके सेक्शन में। और आज से हमारा डेली करेंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम आगे करेंगे आज स्पेस। देखिए फ्रेंड, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको भी हमने क्लास 1 और क्लास 2 में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि देखिए हम अभी बेसिक जाना जरूरी है, तो डीआरडीओ और क्या है और उसके रक्षा उपकरण क्या है। जैसे कि देश की जो रक्षा सामग्री है वो डीआरडीओ बनाने का काम है, ठीक है। तो अब डीआरडीओ से प्रश्न आता है कि उसका कब स्थापना हुआ, उसकी क्या आगामी मिशन है, और पिछला वो क्या काम किया है, वो किस क्षेत्र में काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब हम बेसिक जान लेंगे। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन आते हैं सैन्य अभ्यास से कि इस साल कौन सा सैन्य, हमारी जो थल सेना, नौसेना और वायु सेना होती है वो विभिन्न देशों के साथ कुछ एक्सरसाइज करते रहती है तो उसको हम क्लास 2 में करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। उसमें हमने प्रयास किया है कि वो जो है सैन्य एक्सरसाइज वो कुछ निमोनिक्स टेक्निक के थ्रू वो याद किया जा सके, ठीक है। तो अब देखिए हम बढ़ते हैं आगे अपना क्लास 1। देखिए अब है जो डिफेंस, तो इसमें क्या करता है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, इसी को है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डिफेंस रक्षा तो है, साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च भी करेगा, डेवलपमेंट, और ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। देख अगला है कि अब इसका जैसे कि हमने इसरो के बारे में पढ़ा था, फुल फॉर्म जाना था, हेड क्वार्टर जाना था, अध्यक्ष जाना था, और उसका मूल वाक्य क्या था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ये सब चीज़, ठीक है। इसरो का हेड क्वार्टर, अध्यक्ष, मूल वाक्य, और इसका अभी मैं बता रही हूँ। हेड क्वार्टर क्या है कि इसका न्यू दिल्ली है, अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और मूल वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। बलस यानी विज्ञान ही बल का मूल है, ठीक है। विज्ञान ही बल का मूल्य है। यदि कोई अपना फोर्स दिखा रहा है, यदि वो साइंस के थ्रू अपना दिखाए तो वो उसकी बल ज़्यादा कारगर होगी, ठीक है। अगला है, देखिए अब इसको एक बार याद कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 1958। इसकी स्थापना कब हुई, 1958। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली। अध्यक्ष इसके कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। रेड्डी मतलब हमेशा रक्षा के लिए तैयार है। और मूल वाक्य क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञान ही बल का मूल है। देखिए अब इसरो का हम कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और जब लिखने से ना ज़्यादा रिवीजन होता है, आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो याद रहेगा। अभी मैं बता दे रही हूँ। हेड क्वार्टर देखिए, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर उसका जो है बेंगलोर में है। अध्यक्ष उसके सोमानाथन, ठीक है, एस सोमानाथ। और आदर्श वाक्य है उसका मानव जाति के सेवा में अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष कार्यक्रम, और इसका मूल वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, ये रक्षा उपकरण में क्या क्या बनाता है। तो देखिए मिसाइल बनाता है, विमान है,
हेलीकॉप्टर है, जलपोत, टैंक, रडार, राइफल, ठीक है, इन सब चीज़ों को रक्षा उपकरण में बनाता है। सैन्य अभ्यास में उसका क्या क्या है, तो इसको देखिए हम क्लास 2 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सैन्य अभ्यास से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है, ठीक है। अगला है, अब देखिए, अब एक एक करके, जैसे मिसाइल के बारे में पहले पढ़ेंगे। देखिए, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंडिया में जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। किन्हें जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। ये तो आपको याद होगा, लेकिन देखिए मिसाइल वुमेन भी हैं, वो कौन है, टेसी थॉमस। ये क्या है, केरला की हैं। अग्नि 4 जो मिशन था उस प्रोजेक्ट में ये डायरेक्टर रही हैं, ठीक है, अग्नि 4 में। तो टेसी थॉमस। टेक्सटाइल, देखिए सॉरी टेक्सटाइल बोलते, मिसाइल अब 2 टाइप का होता है, एक होता है टैक्टिकल मिसाइल और दूसरा होता है सामरिक मिसाइल। देखिए अब इसको थोड़ा समझिए। टैक्टिकल मिसाइल क्या होता है कि जैसे कि जहाँ हमको टैक्टिकल मिसाइल का वहाँ यूज होगा, जैसे कि युद्ध मैदान में ही होता है। यदि हम युद्ध मैदान में जाएं तो युद्ध मैदान में उस मिसाइल को ले जाना पड़ेगा और उसका हम को वहाँ से उस मिसाइल को दागना पड़ेगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल क्या होता है कि इंडिया में ही वो मिसाइल है वो अपना, ठीक है, और उसका प्रोजेक्शन फिक्स है। हम यहीं से यदि करेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे तो वो पाकिस्तान जाके वो मान लीजिए इस्लामाबाद शहर को टारगेट किया तो यहीं से इंडिया में ही वो मिसाइल आएगा और इस्लामाबाद टारगेट को इस्लामाबाद शहर को उड़ा देगा, ठीक है। तो वो डेट इज सामरिक मिसाइल। ये मतलब टैक्टिकल मिसाइल जो युद्ध में जाना पड़ उसको ले जाना पड़ेगा, और सामरिक मिसाइल जो हम अपने ही देश से रह के कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने इसको सर्च किया है, ठीक है, तो ये क्या है ना कि देखिए युद्ध मैदान में है, तो ये क्या है कि टैक्टिकल मिसाइल, ऐसे चक्कर रहता है, इसको ले जाए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तोप दागेंगे तो वो होगा। और देखिए जैसे कि मैंने सर्च किया था टैक्टिकल मिसाइल की इमेज, तो ये है, ये रहा, फिर ये रहा, ठीक है। देखिए ये सब टैक्टिकल मिसाइल है। ये जैसे कि अभी यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे है, तो ये सब देख रहे हैं ना, युद्ध क्षेत्र में ले गया, अब यहाँ से ही छोड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो है वो आपको स्ट्रेटेजिक मिसाइल, जैसे मैंने टाइप किया और इमेज में की हूँ, तो देखिए ये जो है इस इमेज में कुछ ज़्यादा अच्छा क्लियर दिख रहा है, जैसे ये वाला में, ठीक है। देखिए कितना है ये बड़ा। अब ये क्या करेगा, ले जाने की जरूरत नहीं, यहीं से अपना किए रहेंगे और उसका प्रोजेक्शन एंगल फिक्स रहता है, ठीक है। और इससे जब ये वाला पोर्शन से मिसाइल जाके इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये हाई रेंज की मिसाइल होती है, ठीक है। अभी जो टैक्टिकल मिसाइल थी वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी और ये जो है वो हाई रेंज की मिसाइल है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, अब कहते हैं जैसे मिसाइल है तो मिसाइल का टाइप क्या हो सकता है, तो ये होगा सतह से हवा में मार करने वाली होती है, सतह पे, और सतह हवा से हवा में, ठीक है। ये कुछ इसके टाइप है। अब देखिए एक एक करके हम समझेंगे। जैसे क्या होती है ना, सतह है, सरफेस है, और यहाँ से ये हवा में मार करेगी, फिर सतह से सतह पे ही करेगी और हवा से हवा में, ठीक है। तो इस 3 टाइप होते हैं। अब पहला है जैसे QRSAM, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, तुम क्विक रिस्पॉन्स देगा, ये सरफेस से है, इसका तो नाम ही से पता चल जाएगा, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल। त्रिशूल, देखिए कुछ चीज़ें है ना जो याद कर, त्रिशूल है तो त्रिशूल को हम क्या करेंगे, सरफेस से किसी को मारेंगे, ऊपर हवा में फेंकेंगे, ठीक है। आकाश, तो आकाश तो ऐसे भी पता चल रहा है, पिछोड़ा, एक क्या है, पिछोड़ा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो मतलब सतह से हम पीछे हवा में पीछे की ओर छोड़ रहे हैं, ये याद हो गया। QRSAM, त्रिशूल, आकाश, पिछोड़ा। अगला है सतह से सतह। सतह से सतह में क्या आता है कि देखिए अब इसको याद करना थोड़ा आसान है। देखिए फ्रेंड, जिसे हमने यहाँ लिखा है पटना, ठीक है, तो इसको याद रखिए, पृथ्वी, अग्नि, तेजस, नाग, ठीक है। 4 तो आपको याद हो गया, ए से अग्नि, और एक देखिए SD, ठीक है, तो SD से आप याद रखिएगा सागरिक और धनुष, सागरिक और धनुष।
अब इसको याद देखिए, अब थोड़ा सा जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी है तो इसका हवा से नहीं, तो पृथ्वी से पृथ्वी। अग्नि, अग्नि भी सत्ता से में ही हम जलाएंगे, ठीक है। धनुष, धनुष थोड़ा सा याद होगा कि धनुष तो हवा में छोड़ते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा एस डी है, ठीक है, एस डी। तो सागरिक और धनुष, ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। तेजस। अगला है, ये सब पूछ देता है कि ये कौन सी मिसाइल है। अगला है हवा से हवा, तो ये एक पाइथन है मिसाइल जो हवा से हवा में छोड़ती है। अब देखिए इसमें कुछ जैसे सीरीज है वो इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। और अग्नि मिसाइल जो है क्या है, तो अग्नि मिसाइल का 5 सीरीज है, और अभी तो अग्नि प्राइम भी आ गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो हम देखते हैं। 28 जून 2021 को उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी प्राइम का परीक्षण किया गया है, ठीक है ना। मतलब 28 जून कब किया गया, 28 जून 2021 को, कि ये कहाँ से किया गया, उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से। एक नया परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जो अग्नि प्राइम है। अगला है धनुष। धनुष क्या है, पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है, ठीक है। पृथ्वी मिसाइल का ही क्या है, नेवी में जो है ना, नेवी का संस्करण है, ये है हमारा धनुष, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा आपको याद होने लगे, पृथ्वी मिसाइल का ही नौसेना संस्करण है धनुष, तो याद रहेगा। देखिए नाग, नाग क्या होता है, टैंक नासी होता है, जैसे कि दागो और भूल जाओ। इसका मैं फिगर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं, ये नाक का देखिए, इसका इसमें क्या होता है, दिख रहा है इसमें ऐसे। ये बड़ा कैसे होता है, हाँ यहाँ से देखिए, इसको बड़ा करते हैं। देखिए ये क्या है ना कि नाग, इस ये वाला जो रहता है इसमें रहता है, इसमें आपका रहेगा। अब यहाँ पे सैनिक रहते हैं। अगला की देखिए, इसमें सैनिक, यहीं से क्या होता है कि ये छोड़ा जाता है, ठीक है। यहीं से इसको क्या किया जाए, इसी को होता है फायर एंड फॉरगेट। इसमें अपना सैनिक रहता है। अब इसमें कितना भी कोई गोली बंदूक, तो इसमें प्रहार करने से इसको नहीं चोट लगेगा। और ये बहुत हमारा एंटी टैंक मिसाइल बहुत ही अच्छा है। अगला देखिए, ये क्या है, सागरिक है, पहला मिसाइल जो परमाणु शक्ति संपन्न है, ठीक है। और देखिए जब ये चीज़ है तो ये परमाणु शक्ति संपन्न है, ये हमारा पहला मिसाइल जो परमाणु शक्ति है, ठीक है। और ये ऐसा इंडिया के पास पहला है। तो ये सागरिक भी हमारा इम्पोर्टेंट है। QRSAM तो बताए थे, सतह से हवा। देखिए इसकी स्पीड 8 मैक। 8 मैक मतलब देखिए मैक क्या होता है कि ध्वनि जो है, मतलब ध्वनि की स्पीड 1 सेकेंड में 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको 330 मीटर, यानी 1 सेकेंड में 330, इसको 30 मीटर जाता है, तो डेट इज कॉल्ड 1 मैक। अब ये है 8 मैक। तो 8 मैक मतलब क्या हुआ कि इंटू 8 करेंगे तो 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो मतलब सोच रहे हैं आप 8 मैक, यानी कि मान लीजिए 8 सेकेंड में हम एक कैलकुलेशन किए हैं। तो देखिए ऐसे तो आ रहे 26-40 आ रहे हैं, मतलब अप्रोक्स मैंने 2500 माना है, यानी कि पर सेकेंड जो है ना, ये कितना जाएगा, 2.5 किलोमीटर। अब मान लीजिए 10 सेकेंड में करना है तो 25 किलोमीटर वो पार कर जाएगा, ठीक है। तो इसका स्पीड इतना ज़्यादा है, तो क्विक रिस्पॉन्स देता है। अगला जो सेकेंड टॉपिक करने जा रहे हैं वो है विमान। देखिए भारी विमान जो होता है, एक मालवाहक विमान होता है और LCA होता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए जो विमान है, तो भारी विमान, मालवाहक विमान और LCA। भारी विमान में बढ़ रहा है, देखिए इसके कौन कौन, MiG-21, MiG-29, मिराज और सुखोई, ठीक है। ये सब क्या है, भारी विमान है। मिग को ही चले आ रहे थे जो अब अभिनंदन जो है वो मिग, देखिए जो क्या उनका पूरा नाम था, वर्धमान अभिनंदन था ना। जो क्या हुआ कि MiG-29,
मिग जो 21 बाइसन था उसको वो उड़ा रहे थे, तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान में गिर जाता है इनका, और फिर उनको 60 आवर के बाद जो होता है उनको रिहा किया जाता है। ठीक है ना। तो ये वाली जो न्यूज़ थी तो वो मिग को ही, तो देखिए मिग जो है वो हम रसिया से लिए हैं, मिग और सुखोई। ठीक है, मिग और सुखोई। और मिराज जो है ना वो फ्रांस का है। ठीक है, याद रहेगा, मिराज 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 कहाँ का है? फ्रांस का। मिराज फ्रांस। और मिग और सुखोई किसका है? तो रसिया का है। मिराज फ्रांस, मिराज किसका है? फ्रांस। और मिग और सुखोई इसका है। तो ये भारी विमान है। अब देखिए मालवाहक विमान गजराज है। ठीक है, विमान को ले जाता है तो वो है गजराज। ठीक है फ्रेंड, मालवाहक विमान जो है वो गजराज है। और देखिए लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भारत स्वनिर्मित है, ये तेजस है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए तेजस जो है वो भारत का क्या है? पहला LCA है। ठीक है, ये क्या है? हमारा पहला LCA है। और लक्ष्य क्या है? तो पायलट रहित विमान है। लक्ष्य क्या है हमारा? पायलट रहित विमान। और निशांत भी है, जो क्या है? पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ठीक है, ये क्या करता है? निशांत जो है वो ट्रेनिंग देता है, और इसमें भी क्या है? पायलट रहित है। ठीक है, लक्ष्य है जो पायलट रहित विमान है, और ये क्या आता है ना, ये ट्रेनिंग देता है निशांत। अगला है दोस्तों आकाश। ठीक है, तो आकाश क्या होता है? सतह से आकाश में वो वार करने वाला है। ये 25 जनवरी 2021 को क्या हुआ था कि उड़ीसा के चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया था। अब देखिए जैसे कैसे अग्नि प्राइम का अग्नि का जो सीरीज है उसका एडवांस वर्जन अग्नि प्राइम है, वैसे ही अब आकाश में NG आ गया है। ठीक है, NG का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा के तट पर 21 जुलाई 2021 को। अब पाइथन मिसाइल जो है वो हवा से हवा में 5वीं पीढ़ी की है। 27 अप्रैल 2021 को गोवा में परीक्षण हुआ था इसका, पाइथन 5 का। और पिनाका रॉकेट जो है वो भगवान शंकर के धनुष पिनाका। देखिए पाइथन तो पहले समझ लीजिए, पाइथन 5 क्या है? हवा से हवा में, और ये 5वीं पीढ़ी का है। इसका क्या हुआ है? गोवा में परीक्षण हुआ है। अगला देखिए पिनाका जो है ना एक भगवान शंकर के धनुष का नाम है। देखिए कुछ भगवान के जो होते हैं उनके धनुष का नाम इम्पोर्टेंट हो जाए, जैसे पिनाका। अब अर्जुन है तो अर्जुन का जो है वो धनुष का नाम है गांडी। ठीक है, और भगवान शंकर का जो धनुष है उसका नाम क्या है? पिनाका। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मोस। ठीक है, ये रूस और के सहयोग से बनाया गया था ब्रह्मोस। ब्रह्म मतलब होता है ब्रह्मपुत्र, और मोस मतलब होता है मॉस्कोवा। वहाँ रूस की एक नदी है मॉस्कोवा, तो ये दोनों मिलकर रूस रसिया के सहयोग से बनाया गया था ब्रह्मोस। अगला देखिए MPATGM। ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में मैन पोर्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका सफल परीक्षण हुआ 21 जुलाई 2021 को। ये भी हमारा स्वदेश निर्मित है। देखिए हमने इजराइल से समझौता किया था। ठीक है, कि हमको ATGM चाहिए, बट क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने हम खुद ही भारत में तैयारी, फिर वो समझौता हम लोगों ने उसका एडवांस वगैरह भी पे कर दिया था। बाद में जब हमारे यहाँ बन गया तो हमने एग्रीमेंट को उसका क्या किया, उसे नहीं लिया, और वो फिर कैंसिल हुआ। इस तरह हमारे देश का पैसा तो बचा ही, और हमने आत्मनिर्भर भी इस देश में। देखिए इसमें क्या होता है ना, टैंक नाश। अब दूसरा देश का कोई टैंक है तो ये ऐसा मिसाइल है कि वो जाएगा उसका टैंक को ही नष्ट कर देगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला है राइफल। अब देखिए राइफल में क्या है ना, जैसे रसिया से अभी हम AK-0103 जो खरीदे हैं, तो
पहले इसकी जगह पे, ठीक है, अभी जो हम सेना को मिलने जा रहा है वो AK-103, जैसे कि आपने नाम सुना होगा AK-47 का, वैसे ही है अब AK-103। अब इसमें क्या है ना कि इंसास, अब ये किसका स्थान लेगा, इंसास का, तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम का स्थान लेगा। पहले जो था ना इंसास दिया जाता था, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, अब उसकी कुछ कमियां थी जिसको सुधार के और एडवांस वर्जन दिया जा रहा है AK-103, ठीक है। पहले क्या था, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ठीक है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम अब दिया जा रहा है AK-103। देखिए AK-47 मतलब एक बार में मतलब कि धाए ऐसे 47 गोली छूटता है। अब क्या है कि उसमें AK-103 तो अब उसमें 103 रहेगा। तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है। अगला है क्या, नई खोज, पहली बार अब जो नई खोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पूछा जाता है। अब देखिए सोनम वांगचुक, ठीक है, इनका नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा, जो 3 इडियट्स मूवी है ना उसमें इसी की चर्चा होती है, सोनम वांगचुक की, ठीक है। तो भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाया था इन्होंने। अब जैसे लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ पे क्या है ना कि ये हीटेड क्या कर जो हीटेड हमारा टेंट होगा तो सैनिक को कुछ राहत मिलेगा, ठीक है, अंदर गर्म रहेगा। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने शक्ति नामक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। कौन सा, शक्ति नामक बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, कि बुलेट प्रूफ मतलब कि गोली नहीं लगेगा। तो ये कौन किए हैं, अनूप मिश्रा। अगला है भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्मित किया है। लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अगला न्यूज है कि जम्मू कश्मीर की जो पहली महिला फाइटर है वो माव्या सूदन बनी है, ठीक है, पहली महिला फाइटर जो है ना, फाइटर में जिसे कैसे है अभिनंदन, ठीक है, तो वो क्या है फाइटर जेट उड़ाते थे, तो वैसे ही है माव्या सूदन। कौन है, माव्या सूदन, ठीक है, माव्या सूदन, ठीक है ना। अगला है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ है, तो कारवार कर्नाटक में है। सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ है, कारवार कर्नाटक में। और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी जैव ईंधन का पहला प्रयोग कहाँ किया है, AN-32 विमान में किया है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जैव ईंधन, ठीक है, बायोफ्यूल का यूज किस में किया है, तो AN-32 में किया है। देखिए दोस्तों अब ये फर्स्ट हमारा क्लास कंप्लीट हुआ। सेकंड में जो क्लास में हम करेंगे वो प्रमुख सैन्य अभ्यास करेंगे और ये इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, आपको कोशिश करूँगी कि आपको याद हो जाए, कुछ निमोनिक्स टेक्निक्स के थ्रू करवाऊँगी, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।